नमस्कार, मैं आचार्य प्रवीण तिवारी। आज बात करेंगे जैसे घरेलू नुस्खे होते हैं उसी तरह घरेलू टोटके होते हैं। आपने YouTube पे बहुत टोटके देखे होंगे, आपने लोगों के बताए टोटके भी बहुत किए होंगे, लेकिन आज आपको जो बताएंगे, एक कहावत आपने सुनी होगी कि नया ज्योतिषी पुराना वैद्य। इसका जो उपचार होता है वो असरदायक होता है, क्योंकि जो नया ज्योतिषी होता है, पुराना वैद्य होता है, ये अपने कार्य को बहुत ही लगन से करते हैं। आपको उपचार बताएंगे। आपने YouTube पे बहुत ही फर्जी टोटके करके देख चुके होंगे, बहुत फर्जी टोटके देखे होंगे आपने फर्जी एस्ट्रोलॉजरों द्वारा। आजकल क्या है कि साप्ताहिक राशिफल लोग लेके आने लगे हैं, जबकि होता क्या है, मंथली राशिफल हो सकता है, 3 महीने का राशिफल हो सकता है, 6 महीने का राशिफल हो सकता है, 1 साल का राशिफल हो सकता है। साप्ताहिक राशिफल का कोई वर्णन नहीं आता है ग्रंथों में, फिर भी आजकल के जो फर्जी एस्ट्रोलॉजर हैं वो आपको साप्ताहिक राशिफल बता रहे हैं। तो आप सबका उपचार करके थक चुके हैं और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हर एक समस्या का घरेलू टोटका बताऊंगा आपको, लेकिन एक पुराना गाना मुझे याद आ रहा है, वो आपको सुनाने के बाद फिर हम लोग विषय पे लौटेंगे। सुनिएगा, पुराना गाना है, सुर थोड़ा सा इधर उधर जाए तो बर्दाश्त करिएगा। आपके लिए इतना टोटका बताते हैं तो थोड़ा मेरा सुर इधर उधर हो तो बर्दाश्त आप कर सकते हैं। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम पास आना प्रिय, मेरा उपाय असर करता है, करता रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। तो जो उपाय बताऊंगा वो उपाय असरदायक होगा, उसको आप करिएगा। बात करते हैं कि जीवन की प्राथमिकता आज के समय में क्या है। जीवन की प्राथमिकता आज के भौतिक युग में, अगर आपका धनागमन का स्रोत सही है तो आपके जीवन की 99% समस्याएं वहीं समाप्त हो जाती हैं। 1% जो समस्याएं हैं उसमें सारी चीजें आती हैं, क्योंकि जो सारी समस्याओं को समाधान करने का तरीका है वो अगर आपके पास धनागमन समय से हो रहा है, जितना चाहिए उतना हो रहा है, तो फिर कोई जीवन में समस्या ही नहीं बची। तो आपके जीवन में धनागमन का स्रोत कैसे बना रहे, कैसे उसमें उन्नति हो, कैसे उसमें ग्रोथ हो, जिससे आपको धन संबंधी कोई समस्या न हो। धन संबंधी समस्या एक ऐसा विषय है कि किसी के पास कितना भी हो उसको लगता है कि कम ही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जितनी जरूरत है उतना भी पूरा नहीं हो पाता, तो उनके लिए, तथा जिनके पास आ तो रहा है लेकिन उतना नहीं आ रहा जिससे वो अपने डिजायर को फुलफिल कर सके, तो उसके लिए आपको घरेलू उपचार बताएंगे। कहीं से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, जब भी सुबह में आप घर से प्रस्थान करें, आमतौर पे घर में तुलसी का पौधा सभी हिंदू परिवारों में मिल जाता है। एक तुलसी का पत्ता लीजिए, उस पे 1 दाना मिश्री लीजिए और उसको लक्ष्मी जी से स्पर्श कराइए। और आप इस तरह से भी कह सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मतलब हे देवी, आप लक्ष्मी रूप में विद्यमान हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब इसमें कुछ नहीं करना है, एक तुलसी पत्र लेना है, उस पे मिश्री का दाना रखना है और रख करके जो मंत्र मैंने बताया उसको पढ़ करके 40 दिन नियम पूर्वक इस चीज को करिए। और जो मंत्र है उसको 1 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना आपसे संभव हो सके आप उस मंत्र को पढ़िए। पढ़ करके प्रसाद को पाइए। प्रसाद को पा करके आप अपने कार्य पे प्रस्थान करिए। आप देखेंगे कि 40 दिन का ये जो नियम आप करेंगे, 40 दिन में आपके जीवन में आर्थिक रूप से सुधार होगा। इसमें आपको कहीं से किसी वस्तु को संग्रह नहीं करना है, आपके घर में चीजें हैं उसी से आपको कर लेना है। ये हो गया धनागमन का स्रोत कैसे बेहतर हो उसके विषय में। अब धनागमन आपका स्रोत सही हो गया, दूसरा विषय क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ हमारे समाज में धन तो आ रहा है, लेकिन वो धन जा कहाँ रहा है। जैसे व्यापारी वर्ग है जो अच्छे पोस्ट पे हैं, उनके पास धन अच्छा खासा आता है, लेकिन वो धन जाता कहाँ है। आप उनसे मिलिएगा तो आपसे कहेंगे, गुरुजी धन तो आ रहा है लेकिन ये सारा धन हमारा जा रहा है हॉस्पिटल में। मतलब धन आ रहा है, घर में रोग बढ़ रहा है। तो रोग से मुक्ति के लिए रोग पे आपका धन जो है वो व्यय न हो। रोग पे जो धन व्यय होता है
तो उससे कुछ हासिल तो होता नहीं है, शरीर आपका स्वस्थ रहता है। शरीर स्वस्थ रहे, रोग ही ना आए शरीर में, जो पैसा आपका हॉस्पिटल में गया वो पैसा अगर आपके पास संचित रहे तो आप उससे अपने जीवन के निर्माण में, आपके अपने भविष्य के निर्माण में कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कहीं कुछ अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो कब होगा? जब आपका धन संचय होगा। धन संचय कब होगा? जब फालतू खर्च न हो। फालतू खर्च क्या होता है? हॉस्पिटल में पैसा चला जाना, ये क्या है? फालतू खर्च है। तो उससे बचने के लिए अब आपको जो उपाय बता रहे हैं उसको आप सुनिए। घर में किसी को रोग न हो उसके लिए घर के जितने भी सदस्य हैं जब वो सोएं तो अपने बिस्तर के नीचे एक गिलास जल रखें, एक गिलास जल रखें। और जब प्रातः काल आप उठते हैं तो धरती माता को स्पर्श करें, प्रणाम करिए। धरती माता को प्रणाम करने का जो मंत्र है वह कुछ इस प्रकार से है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडने विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। अब आपको क्या करना है कि धरती माता को प्रणाम करके उस जल में घर की रहर का पीला दाल मिला करके किसी गौ माता को प्रणाम करके उस जल में रहर का दाल आप थोड़ा डालिए, जरूरी नहीं कि उसकी मात्रा ज्यादा हो, थोड़ा हो तो भी चलेगा, और गौ माता को आप खिला दीजिए। अब इसके पीछे वैज्ञानिक रीजन है। जब आप सुबह में उठेंगे और धरती माता को प्रणाम करेंगे और जो आपने जल रखा है तो रात भर जो शरीर जो होता है अपनी ऊर्जा को छोड़ता है, तो जो सारा ऊर्जा है वो उस गिलास के पानी में संग्रहित होगा। और गौ माता को जब वो जाएगा तो गौ माता, जैसा आप हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है, 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता में रहता है। तो गौ माता की सेवा आप सुबह सुबह रहर के दाल के साथ जल में मिला करके कर रहे हैं तो उससे क्या फल होगा, उससे क्या लाभ होगा कि आप देखेंगे कि आपके घर में कोई रोगी नहीं रहेगा, रोग आएगा ही नहीं और सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक रहेंगे। अब हमने धन के बारे में बताया, रोग के बारे में बताया। अब धन भी सही आ रहा है, रोग भी नहीं है। अब तीसरा विषय आता है कि गुरुजी धन भी सही है, रोग भी नहीं है। अब पारिवारिक स्थिति सही हो कि सबका मेल मिलाप बना रहे। रामायण में कहा गया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। आपके पास लाख संपत्ति हो लेकिन सुमति नहीं है तो वो संपत्ति विपत्ति के बराबर है। तो आपकी जो संपत्ति है वो सुमति युक्त हो। वो कैसे होगा कि घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं जब भोजन का निर्माण हो, उस भोजन का जो पहली थाली है वो विष्णु भगवान के लिए निकलनी चाहिए किसी भी हाल में। और विष्णु भगवान के लिए जो आप भोजन बनाएं उसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ना चाहिए। उस भोजन में तुलसी पत्र डाल के विष्णु भगवान को भोग लगाइए। भोग लगाने के उपरांत 5 मिनट के बाद उस प्रसाद को उठाइए और बाकी आपके घर में जितना प्रसाद बचा है उन सब में मिलाइए। मिला करके और सभी लोग उस भोजन को ग्रहण करें। जब आप उस भोजन को ग्रहण करेंगे तो आप देखेंगे विष्णु भगवान की कृपा से आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सबके अंदर सुमति रहेगी। सब एक दूसरे का सम्मान करने वाला भाव व्यक्त करेंगे, सब एक दूसरे का सम्मान रखेंगे। जो छोटा भाई है वो बड़े भाई से ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई से प्यार से बात करेगा, माता पिता का सम्मान करेगा। ये आप देखेंगे कि आपके साथ आपके जीवन में ऐसी चीजें होने लगी। अब हमने आपको बताया धन संबंधी समस्या का समाधान, रोग का समाधान और पारिवारिक सुमति कैसे बनी रहे उसके लिए हमने आपको उपचार बताया। अब पारिवारिक सुमति हो गई, संपत्ति हो गई, रोग भी नहीं है, धन भी है। अब इसके आगे क्या चाहिए रहता है? सामाजिक पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो। आपके पास धन है, वैभव है, यश है, मान है, सम्मान कहाँ से आएगा? जब आपका सामाजिक रूप से आपका सम्मान हो, वो पद प्रतिष्ठा, सामाजिक पद प्रतिष्ठा ही सम्मान होता है। तो सामाजिक रूप से पद प्रतिष्ठा आपकी बनी रहे। आप जानते हैं कि राम जी के दूत हनुमान जी हैं। कहा गया है राम से बड़ा राम का नाम। तो आपको क्या करना है? जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े स्तर पे कोई प्रोग्राम करें, लेकिन महीने में एक दिन छोटे स्तर पे ही घर परिवार में समाज के लोगों के साथ बैठ करके सुंदरकांड का पाठ शनिवार या मंगलवार को महीने में एक दिन अपने समाज के साथ, अपने समाज को संगठित करके एक दिन आपको सुंदरकांड का पाठ
अवश्य करना चाहिए यदि सामाजिक रूप से आप प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं। ये कुछ उपाय हमने आपको इस वीडियो में बताया है। आने वाले वीडियो में हम आपको इससे आगे और भी जो चीजें हैं, हर एक विषय पे जो भी जीवन की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्याएं आती हैं, उस विषय पे वीडियो के माध्यम से आपको समाधान बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी जानकारी यह आपको अच्छी लगती है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।